हाय दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र। मैं ओजांग गाइस एकेडमी सीसेट फैकल्टी। एक्चुअली देखिए, बहुत दिन से कुछ समस्याओं के कारण हम लोग आ नहीं पाए और लगातार निरंतर सीसेट के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगे, ऑफलाइन क्लासेस भी चलेंगी, जिसमें आप लोग जान पाएंगे कि सीसेट के डर को कैसे काबू किया जाए और एक अमूल्य समय में, बहुत कम समय में चीज़ों को आपस में जोड़ के कैसे पढ़ाया जाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कैसे सीसेट को एक माध्यम से सीखा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक का नाम है एवरेज, औसत। देखिए, बेसिकली अगर हम देखें कि सबसे पहले सिलेबस को एक बार ठीक तरह से पढ़ लिया जाए और उसको वन बाई वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग उसको एक बार देख लें, तो एक छोटी छोटी समस्याएं भी हमारी बड़ी समस्याओं के रूप में धारण करके उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक टॉपिक है एवरेज, जो हमारे एग्जाम में प्रत्येक वर्ष, अभी तक सीसेट के एग्जाम में प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, जो एक भावांतर के मैथ की एक आत्मा होती है। तो इस तरह से आप समझेंगे कि औसत है क्या। तो बेसिकली औसत जो है एक मिडिल नंबर है, या बहुत सारे लोगों में बांटा गया या बहुत सारी चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया एक माध्यिका है या माध्यम है, जिससे हम लोग जान पाते हैं कि इस सामग्री को या इस संख्याओं को या फिर इस मापन यंत्र को कैसे हम लोगों ने तोड़ा है। तो जैसे कि अगर आपसे बोला जाए किसी भी एग्जाम में कि 2, 4, 6, 8, 9, 6, 8, 10, 12, यानी जहां तक भी जा सकता है, उसके ऊपर डिपेंड है। एक नंबर 100 तक जा रहा है, 1000 जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस 2, 4, 6, 8, 10, 12 में इन संख्याओं का औसत क्या है, ऐसे दिन हो सकते हैं या फिर टेम्परेचर हो सकता है या रनिंग हो सकती है या रन हो सकते हैं। तो अगर एक रास्ता है कि एवरेज निकालने के लिए बेसिकली फॉर्मूला होता है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो अगर हम एक माध्यम से जाएं कि इनको सम ऑफ डाटा सबका ऐड करें, तो क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 12 सबको आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद यहाँ पे कितनी संख्याएं इसमें इन्वॉल्व हैं, 1, 2, 3, 4, 6, जितना भी नंबर होगा 6 से इसको भाग कर लेंगे, तब जाके आपका रिजल्ट निकल के आएगा। बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम चीज़ों को समझेंगे, कुछ टेक्निक समझेंगे, जिससे जानेंगे कि एवरेज कैसे निकाल पाते हैं। जैसे मेरे माध्यम से आप लोग जानेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो मेरे लिए एक ही आपको पॉइंट याद रखना है कि हमेशा एवरेज जो होता है वो मिडिल नंबर होता है। अब मिडिल नंबर के एवरेज होता है, मान लीजिएगा यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हैं। तो अगर मिडिल नंबर हम लोग चेक करें तो इन दोनों में 3 नंबर इधर आ जाएंगे, 3 नंबर राइट में चले जाएंगे, तो बीच में जो नंबर होगा इनका मिडिल नंबर 7, वही क्या होगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो एक रास्ता हमारे सामने ये होगा कि हम लोग एवरेज कैसे फाइंड करें। तो ऑलवेज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हाफ हाफ में और बीच में जो नंबर आएगा मिडिल नंबर, वही क्या होगा, हमारे लिए एवरेज बन जाएगा। अगर हम लोग इसका बड़ी संख्याएं आती हैं, मान लेते हैं हम लोग बोलेंगे 2 से लेकर 100 तक या 2 to 100 तक या 1000 तक या एनी फर्दर, जहां तक उसने दे रखा है कि एवरेज क्या होगा, तो उसमें एक रास्ता मिडिल नंबर लोग चेक नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट और डिवाइड बाय 2 हमेशा करेंगे, जिससे कि एवरेज निकल के हमारे सामने आ जाएगा। जैसे इसमें हम लोग एवरेज फाइंड करना है, तो फर्स्ट नंबर क्या हमारे पास 2 है और लास्ट नंबर क्या हमारे पास 12 सॉरी। यहाँ से अगर हम दोनों को आपस में ऐड करें तो कितना होगा, 14 और 14 का हाफ कितना होता है, 7। तो बहुत सारे नंबर आपको देखने को ऐसे मिलेंगे जो प्रत्येक वर्ष हर किसी एग्जाम में, सीसेट के हर किसी क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि एवरेज फाइंड कैसे करते हैं। तो इन सारी टेक्निक को हम लोग जानेंगे एक क्लास के माध्यम से, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिनकी सूचनाएं आपको अग्रिम मिलती रहेंगी। जैसे कोई नंबर आपको बोल रहा हूँ कि 2 से लेकर 150 तक। अब सोचिएगा, ऐसा नहीं है कि नंबर पूछेगा, हो सकता है कि आपसे इवन नंबर का एवरेज पूछना स्टार्ट कर ले, या फिर हो सकता है ओड नंबर का एवरेज पूछना स्टार्टिंग कर ले, हो सकता है कि आपसे नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग कर ले। तो हम लोग इन क्वेश्चनों को भी उसी टेक्निक से हम लोग जान पाएंगे जिस टेक्निक से हमने अभी पहला वाला क्वेश्चन निकाला। जैसे अगर हमसे पूछता है कि 2 से लेकर 150 तक की सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाय 2 करना है हम लोगों को। तो यहाँ फर्स्ट इवन नंबर क्या है, 2 है, और लास्ट इवन नंबर क्या है, 150 है। इन दोनों को आप अगर आपस में ऐड कर ले तो कितना हो जाता है, 152, और 152 का अगर हम लोग हाफ कर लें तो कितना हो जाएगा, 76। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग बिना
एक कलम चलाएं या बिना सोचे समझे हम लोग बहुत आराम से कर पाएंगे। जैसे अगर हमें इसका ओड नंबर का निकालना है तो ओड नंबर मतलब कह सकते हैं विषम संख्या जो 2 से डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड नहीं होता है। तो जैसे अगर हमने 2 से बोला है तो इसका पहला ओड नंबर कितना होगा, 3 होगा। अब लास्ट जो है 150 वो इवन नंबर है, बट मैं आपसे जो पूछा हूँ क्या पूछा हूँ, ओड नंबर पूछा हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट जो ओड नंबर होगा वो कितना होगा, 149 होगा। इन दोनों को आपस में अगर हम लोग सम करें तो कितना हो जाएगा, 151, 152 और 152 का हम लोग अगर हाफ कर लेते हैं तो यही क्या होगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से इन छोटी छोटी टेक्निक से हम लोग पूरे टॉपिक को, एवरेज है या फिर कोई भी क्वांट टॉपिक का क्यों नहीं है, इन सबको हम लोग जान पाएंगे। ऐसे ही नेचुरल नंबर का निकालना, नेचुरल नंबर निरंतर, तो यहाँ से पहला नंबर क्या है 2 है और लास्ट नंबर क्या है 150 है। इन दोनों को आप आपस में ऐड कर लें तो यही 152 आ जाएगा। इसका भी हाफ कितना हो जाएगा, 76। तो एक ही टेक्निक से हमने इवन नंबर का एवरेज भी निकाला, ऑड का भी एवरेज निकाला, नेचुरल का भी एवरेज निकाला। इस तरह से हम लोग सारे एवरेज को हम लोग जान सकते हैं कि एक ही कंसेप्ट से, एक ही प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आके चीज़ों को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसी से यही एवरेज आएगा, इससे हम लोग सम भी निकाल सकते हैं। मान लीजिएगा अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 से लेकर 150 तक सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा, हो सकता है कि योगफल वो इवन का पूछे, हो सकता है योगफल वो सम का पूछे, हो सकता है विषम का पूछे या प्राकृतिक का पूछे, तब भी हम इसी टेक्निक से, इसी रास्ते पे जाके उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे एक बार क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम लो लें कि यहाँ से 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का सम कितना होगा। देखिएगा एवरेज भी यहीं से निकालेंगे हम लोग, सम भी यहीं से निकालेंगे। तो सारे रास्ते हमारे एक ही टेक्निक से चलेंगे, एक ही प्लेटफॉर्म से जाएंगे। और जब एक रास्ता चलता है एक ही प्लेटफॉर्म से तो सारे रास्ते चलने से हमारे रास्ते छोटे पड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं एवरेज पूछूंगा तब भी हम लोग वही फॉलो करेंगे, सम पूछेंगे हम तब भी वही फॉलो करेंगे। मान लेते हैं मैंने आपसे नेचुरल नंबर का एवरेज सम पूछ रहा हूँ कि द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 1 to 115। तो देखा जाए यहाँ से अगर हम देखें कि पहला एवरेज हम लोग फाइंड करें इसमें, तो एवरेज क्या होगा, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो इसका एवरेज जो निकल के आ रहा है वो कितना हो जाएगा, 8। अब 8 इसका अगर एवरेज है और मुझसे पूछा गया सम ऑफ डाटा, इसका सबका योगफल कितना है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस नंबर ऑफ डाटा से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। वन टाइम देखें कि यहाँ पे नंबर कितने, अगर 1 से लेकर 15 तक नंबर को काउंटिंग करें तो 15 नंबर हो जाएंगे और 15 के अगर इसे मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 120। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का योगफल कितना है, तो आप बेसिकली इसी एवरेज के कंसेप्ट से जाने के पश्चात सम को निकाल पाएंगे। तो इसी तरह से सारी चीज़ें, हो सकता है कि नंबर 1 से स्टार्ट ना हो, मिड से स्टार्ट हो जाए, 20 से 25 से। तो इन सारी समस्याओं को जानने के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए जिसका सीसेट के माध्यम से जानेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड को, इन सब चीज़ों को समझें। बाकी अगर आपसे हो सकता है कि इसमें इवन से पूछे, देख लीजिएगा। अब मान लीजिए इवन पे बात कर रहा हूँ वन टाइम, अगर मैं आपसे इवन का सम पूछ रहा हूँ तो इवन पे भी सम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो मान लीजिएगा यहाँ से इवन पहला क्या है, 2 है और लास्ट इवन कितना हो जाएगा, 14। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 16। इसका हाफ कितना होता है यहाँ पे 8। तो एवरेज कितना आ गया इवन संख्याओं का, 8 आ गया। अब मुझे इसका एवरेज फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ डाटा से जब मुझे मल्टीप्लाई करनी है तो एक बात सोचिएगा कि 1 से लेकर 15 तक की इवन संख्याएं कितनी होंगी। तो इवन संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। अगर 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, 56। तो इस तरह से हम लोग एक ही टेक्निक से एवरेज भी निकाल सकते हैं और उसी टेक्निक से हम लोग सम भी निकाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहीं से निकल के आ जाएंगी, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बट हमें क्या करना है, हमें छोटी सी टेक्निक के माध्यम से इन सारे प्रश्नों को हल करना है। जैसे बस एक ही पॉइंट रखना है एवरेज में, फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाय 2 इफ आर गिवन टू सेम डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। ये दोनों के संख्याओं के बीच में अगर संख्याएं बराबर दे रखी है तो हम लोग उसका डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला यहाँ से 1 3 5 7 9, इसका एवरेज क्या, तो मैं आपसे बोल रहा अभी जस्ट आपको बोला मैंने कि एवरेज ओनली मिडिल नंबर होता है। तो अगर यहाँ मिडिल नंबर देखें तो यहाँ से मिडिल नंबर एवरेज कितना हो जाएगा, 5। तो यही क्या है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। वैसे अगर हम करते तो हम 1 3 को ऐड कर लेते और सबको ऐड करने के बाद नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करते, जब हमारा आंसर निकल के एवरेज निकल के आता। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ।